नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 25 होने वाला है। 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए अन्य अन्य तो अन्य योजना, देखिए अन्य योजना के अंतर्गत चावल चावल मूल्य प्रति पर उपलब्ध हैं, तो कितने मूल्य पर ये उपलब्ध होंगे? क्या 5 रुपए प्रति किलोग्राम किलो रुपए, या 9 रुपए प्रति किलो पर, या 2 रुपए प्रति किलो पर, या 3 रुपए प्रति किलो पर? तो देखिए ये क्या होता है, जो गाँव में या शहरों में देखिए सरकारी जो गल्ला मिलता है, कौन सा सरकारी जो राशन मिलता है, सरकारी जो राशन मिलता है उस पे जो चावल मिलते हैं वो कितने कितने रुपए किलो के हिसाब से मिलते थे। अब तो फ्री है, जो उस टाइम मिलते थे कुछ साल पहले तो वो कितने रुपए के हिसाब से आते थे। तो क्या देखिए कितने पे आते थे वो? 3 रुपए प्रति किलो पर। कितने के हिसाब में मिलते थे? 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। पहले का सही आंसर डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इनमें से इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था? जो देखिए कौन सा विधवा पुनर्विवाह, जो पुनः दोबारा विवाह कर सकें, ये अधिनियम किसने पारित किया था? कि लॉर्ड बेल्जियम ने किया, लॉर्ड कैनिंग ने किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने, या लॉर्ड लिटन ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा जरूर जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा दूसरे का सही आंसर? किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? दूसरे का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए 19वीं लोकसभा के आम चुनावों, देखिए 19वीं लोकसभा आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? तो कितनी जीती थी? 19वीं लोकसभा की बात हो रही है। देखिए किसकी? 19वीं। तो कितनी जीती थी? क्या 203, 282, 292 या 307? कितनी? 303, 282 या 292 या 307? तो कितनी जीती थी? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कितनी जीती थी? 303 सीटें। कितनी जीती थी? 303 सीटें जीती थी 19वीं लोकसभा की। देखिए 19वीं लोकसभा में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए सीपीयू, इसकी सीपीयू में कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों को कौन सा सन में करता है? तो सन में कौन सा करता है? क्या मदरबोर्ड करता है, कंट्रोल यूनिट करती है, माउस करता है, या कीबोर्ड करता है? तो कौन सा करता है? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा करता है वो? कंट्रोल यूनिट। कौन सा करता है? कंट्रोल यूनिट करती है। सही आंसर क्या होगा 4 का? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए उस लंबी दूरी की सब सोनिया सोनिया क्रूज मिसाइल को क्या नाम दिया गया था, जिसका परीक्षण, देखिए जिसका परीक्षण 15 अप्रैल 2019 को किया गया था। देखिए 15 अप्रैल 2019 को परीक्षण किया गया था। तो क्या नाम दिया गया था? क्या अभय दिया गया, पवन, या निर्भय, या वायु? तो क्या नाम दिया गया था इसे? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या नाम दिया गया था इसे? निर्भय। क्या नाम दिया गया था? निर्भय नाम दिया गया था। सही आंसर क्या होगा 5 का? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सलाका और शंकु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो किस कोशिका में पाई जाती हैं? क्या मस्तिष्क में पाई जाती हैं, आंखों में, कानों में, या यकृत में? किस में पाई जाती हैं? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो ये किस में पाई जाती हैं? किस में? आंखों में। किस में पाई जाती हैं? आंखों में पाई जाती हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 6 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए जोड़ों और दो हड्डियां, देखिए जोड़ों और दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाली स्नेह द्रव्य को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? क्या एमनियोवाइस्टिक फ्लूइड कहा जाता है, साइनोवियल फ्लूइड्स कहा जाता है, या इंटरस्टिलियस फ्लूइड कहा जाता है, या शेरिफ्राइज स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहा जाता है ये? साइनोवियल फ्लूइड। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या कहा जाता है? साइनोवियल। सही आंसर बी होगा। क्या होगा 7 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, संघाई कोऑपरेशन कौन सा, संघाई कोऑपरेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, क्या 1989 में, 2001 में, 2005 में या 2014 में, तो किस वर्ष हुई थी, सही आंसर क्या होगा, 8 का सही आंसर क्या होगा, कब 2001 में हुई थी, कब हुई थी 2001 में, सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, भारत में प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी गांधी द्वारा किया गया था, तो कौन सी थी भारत की, देखिए प्रथम मेट्रो रेलवे कौन सी थी, प्रथम मेट्रो रेलवे कौन सी होगी, क्या मुंबई मेट्रो होगी, जयपुर मेट्रो होगी, दिल्ली मेट्रो होगी या कोलकाता मेट्रो होगी, तो कौन सी होगी, 9 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी है, कोलकाता मेट्रो होगी, कौन सी होगी, कोलकाता मेट्रो, सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 9 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इनमें से कौन कौन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन होता है, क्या विधानसभा होगी, केंद्र सरकार होगी, उच्च न्यायालय होगा, भारत के राष्ट्रपति होंगे, तो देखिए किसके लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राष्ट्रीय सड़कें होती हैं या राजमार्ग होते हैं उनके रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसमें से 10 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन होगा, केंद्र सरकार होगी, कौन होगी, केंद्र सरकार होगी, सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कितने शहरों या कस्बों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सहायता प्रदान की जाने वाली प्रस्ताव दिया गया है, तो कितने कितने शहरों या कस्बे के लिए, क्या 59, 58, 61 या 60, तो कितने होंगे, सही आंसर क्या होगा 11 का, तो कितने के लिए, 60 के लिए, कितने के लिए 60, सही आंसर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी होगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए कौन सा जीईओ का पूर्ण रूप क्या होगा, तो जीईओ का पूर्ण रूप क्या होगा, क्या जियो स्ट्रक्चरल एलिमेंट एलिमेंट ऑर्बिटर होगा या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिटर होगा या जियोग्राफिकल अर्थ ऑर्बिटर होगा या जियोग्राफिकल अर्थ ऑर्बिटर होगा, तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, 12 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा, तो क्या होगा, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिटर, क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, बी होगा, सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 12 का सही आंसर बी होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है, जो विश्व का देखिए सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल, किसका, नमक का मरुस्थल कौन सा होगा, क्या सलार डी यूयूनी होगा या सहारा मरुस्थल होगा, नेगेव मरुस्थल होगा या थार मरुस्थल होगा, तो कौन सा होगा, 13 का सही आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा होगा, सलारा डी यूयूनियर, कौन सा होगा, सलारा होगा, सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विश्व की सबसे हल्की ऊन कौन सा, शाहतूश, कौन सा शहतूश ऊन इनमें से किससे प्राप्त होती की जाती है, तो किससे प्राप्त होती है, कौन सी, शाहतूनी ऊन, शाहतूनी ऊन किससे प्राप्त की जाती है, क्या नीलगाय से, भेड़ से, नीलगाय, भेड़ या लामा से या तिब्बती मृग से, तो किससे प्राप्त की जाती है, सही आंसर क्या होगा 14 का, तो किससे प्राप्त होती है ये, तो किससे, तिब्बती जो मृग होते हैं उनसे प्राप्त होती है, किससे होती है, तिब्बती मृग से, सही आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, डी होगा, 14 का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, उगदाई उगदाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है, क्या हरियाणा में, असम में, आंध्र प्रदेश में या गोवा में, तो किस राज्य में मनाया जाता है, 15 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, किसमें मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, सही आंसर क्या होगा 15 का, सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ग्लूकोज में कार्बन कितने अणु होते हैं, जो कार्बन के अणु होते हैं ग्लूकोज में कितने होते हैं,
क्या 10 होते हैं, 6 होते हैं, 5 या 8? तो कितने होते हैं? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने होते हैं इसमें? 6। कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारतीय नृत्य शैली मणिपुर में कौन सा अधिकतर किस पर आधारित प्रसंग का चित्र होता है? तो किस पर होता है? क्या भगवान विष्णु पर, भगवान शिव पर, भगवान ब्रह्मा पर, या भगवान कृष्ण गोपियों पर? तो किस पर होता है? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो किस पर होता है? कृष्ण और गोपियों पर। किस पर होता है? जो मणिपुर में होता है नृत्य शैली, तो किस पर आधारित होती है सबसे अधिक? ये कृष्ण और गोपियों पर होती है। सही आंसर क्या होगा? 17 का डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है नखलऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो नखलऊ से नेतृत्व कर रहे थे, तो वो कौन कर रहे थे? क्या वीर सावरकर कर, बेगम हजरत महल, या तात्या टोपे, या कुंवर सिंह? तो कौन कर रहे थे? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कौन कर रहे थे? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन थी? बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल थी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 18 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 क्या कहता है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो दिल्ली की जो 1911 में आधारशिला रखी थी, तो वो किसने रखी थी? किसने रखी थी? क्या हरवोर्ड्स बेकर ने, या लॉर्ड बिलिंगडन ने, या जॉर्ज पंचम ने, या लॉर्ड इरविन ने? तो किसने रखी थी? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किसने रखी थी? उसने जॉर्ज पंचम ने। किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम ने रखी थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 19 का? सी। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है न्यूरिकल, कौन सा न्यूरिकल फिल्म्स फिल्म्स टेम्पलेक्सल में स्थित होता है? तो किस में स्थित है ये? क्या हैदराबाद में, थुम्मा में, या कलपंकम में, या मुंबई में? तो कहाँ पर स्थित होगा ये? 20 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो किस में होगा ये? हैदराबाद में। कहाँ पर होगा? हैदराबाद। सही आंसर क्या होगा? 20 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? तो कौन सा नारा दिया था 1900? देखिए उसमें 1943 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें कौन सा नारा दिया गया था? क्या जय जवान जय किसान का, बांटो और राज करो का, बांटो और छोड़ो, करो या मरो का? तो कौन सा नारा दिया था? सही आंसर क्या होगा 21 का? बांटो और छोड़ो। कौन सा दिया था? बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। सही आंसर क्या होगा 21 का? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 क्या कहता है, देखिए सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जा गई है? तो किस देश में है सुएज नहर? तो किस में होगी ये? क्या मिस्र में है, ओमान में होगी, अर्जेंटीना में, या ब्राजील में? तो किस देश में है ये? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किस में है ये? मिस्र में होगी। किस में होगी? मिस्र में। सही आंसर क्या होगा 22 का? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का कहता है अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति, देखिए किसके? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन होंगे? क्या सुमन के बैरी होंगे, अमिताभ कांत होंगे, राजीव कुमार होंगे, या नरेंद्र मोदी होंगे? तो कौन होंगे? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन है? सुमन के बैरी। डॉक्टर सुमन के बैरी होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र कौन थे? क्या सी राजगोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग, या लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे? तो कौन थे? 24 का सही आंसर कौन होगा? क्या होगा? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 का कहता है कौन सा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C3H8 होगा, या C5H10 होगा, या CH2 होगा, या C2H6 होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो क्या होता है? C3H8 होगा। क्या होगा? C3H8
H8 होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 25 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 क्या कहता है, भारत में स्थित एक बायो रिजर्व जो यूनेस्को विश्व विरासत में स्थल विरासत भी है, तो कौन सा होगा? देखिए भारत में कौन सा होगा बायो रिजर्व? देखिए किसकी पूछ रहा है? बायो रिजर्व की पूछ रहा है। क्या नोको रेक राष्ट्रीय उद्यान होगा, मन्नार की खाड़ी होगी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व होगा, या सुंदरबन होगा? तो कौन सा होगा? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा होगा? सुंदरबन होगा। कौन सा होगा? सुंदरबन। कौन सा होगा? सुंदरबन होगा। कौन सा होगा? सुंदरबन। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी भी उत्सर्जन ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसे? क्या आयाम कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, या पिच कहेंगे, या तरंग कहेंगे? तो क्या कहेंगे उन्हें? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? पिच। क्या कहते हैं उसे? पिच कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 27 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है, निम्नलिखित में से किस शहर में 15 से 24 जुलाई 2023 तक 10वां एशियन युवा महिला कौन सा हैंडबॉल चैंपियन का आयोजन किया गया है? तो कौन से शहर में किया गया? लखनऊ में, जयपुर में, या नोएडा में? तो किस में किया गया है? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में किया गया है? नोएडा में। किस में किया गया है? नोएडा में। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी 28 का। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, 2000 के नोट का बेमा क्या है? जो 2000 नोट की लंबाई गुणा चौड़ाई है तो वो क्या होगी? क्या 66 mm से लेकर 100 इंटू 66 166 mm है। 66 mm से 166 mm 265 mm इंटू 165 mm होगी। 66 mm इंटू 146 mm या 60 mm से लेकर 180 mm होगी। तो कितनी होगी? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो कितनी है वो? 66 mm से इंटू 166 mm। सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण कौन सीजीए कैग कैग बने हैं? तो कौन बने हैं? सीएजी कौन बने हैं? क्या अमिताभ सिन्हा बने, संजय मूर्ति बने, राजेंद्र गुप्ता बने, या अभिनव राणा बने हैं? तो कौन बने? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन बने? संजय मूर्ति। कौन बने हैं वो? संजय मूर्ति बने हैं। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, देखिए राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? देखिए कोरम कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? या 50 की, 125, 100, या 25? तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कितनी होगी? 25 सदस्यों की आवश्यकता होगी। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 का कहता है, पौधों में कौन सा फेलोएम्स एम का क्या कार्य है? तो क्या कार्य होगा इसका? क्या यह ऑक्सीजन को पौधों की विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यह शर्करा शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यह जल पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जल को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो क्या आंसर होगा 32 का? तो क्या होगा 32 का सही आंसर? सी होगा। क्या होगा? देखिए यह शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का सदस्य है? देखिए सदस्य कौन सा देश होगा? क्या ब्राजील होगा, जापान होगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, या भारत होगा? तो कौन सा होगा? 33 का आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। कौन सा? सी हो सही होगा। क्या होगा? सी। 33 का सी।
क्वेश्चन नंबर 34, 34 का कहता है भंग समतल, कौन सा, भंग समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंप को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसे, क्या विस्फोट भूकंप कहेगा, कहते हैं ज्वालामुखीय भूकंप कहेंगे, निपाती भूकंप कहेंगे, या विनुनातिक भूकंप कहेंगे, भूकंप कहेंगे। तो क्या कहेंगे, 34 का सही आंसर क्या होगा, कौन सा, विवर्तनिक भूकंप। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क का सदस्य इसमें से नहीं होगा, तो कौन सा नहीं पूछा है, तो क्या ईरान नहीं होगा, भारत नहीं होगा, भूटान नहीं है, या पाकिस्तान नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा 35 का, जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा 35 का सही आंसर, कौन सा नहीं होगा, ईरान नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, ईरान। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा 35 का, ए। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में होगा, क्या अनुच्छेद 20 में होगा, अनुच्छेद 34 में, अनुच्छेद 32 में, या अनुच्छेद 21 में? तो किस में होगा, 36 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में है, अनुच्छेद 21 में, इसमें आर्टिकल 21 में होगा। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है भारत भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? देखिए अर्धसंघीय रूप तो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, ब्रिटेन से, आयरलैंड के संविधान, या रूस के थे? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर क्या होगा 37 का, तो कहाँ से, कनाडा के संविधान से। कहाँ से, कनाडा के संविधान से। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा 37 का, ए। क्वेश्चन नंबर 38, 1921 में एडविन लुटियन ने इनमें से किसका निर्माण कराया था? तो एडविन लुटियन ने 1921 में किसका निर्माण कराया है? गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल का, या इंडिया गेट का, या कौन सा, गोलकुंडा फोर्ट का? तो किसका कराया था? 38 का आंसर क्या होगा, तो किसका किसका कराया था, इंडिया गेट। किसका कराया था, इंडिया गेट का। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 38 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है कंप्यूटर की जो बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? जो कंप्यूटर की बूटिंग होती है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्या ट्रांसलेटर की, असेंबल की, या कंपाइलर की, या ऑपरेटर सिस्टम की? तो किसकी आवश्यकता होगी? सही आंसर क्या होगा 39 का, तो किसकी आवश्यकता होगी, ऑपरेटर सिस्टम की। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो जो ग्रहों की गति की नियम की खोज किसने की थी? क्या गैलीलियो ने की थी, आइंस्टीन ने की, न्यूटन ने, या केपलर ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 40 का, तो किसने की थी, केपलर ने की थी। किसने की थी, केपलर। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 40 का, सही आंसर डी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।